बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मंगलवार को दूसरे चरण और आखिरी चरण का मतदान जारी है। इस चरण में 122 विधानसभा की सीटों पर मतदान हो रहा है। इस फेज में कई दिग्गज नेता वोट डालने पहुंचे, जिसमें रोहतास में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, किशनगंज में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, नवादा में एनडीए प्रत्याशी विभा देवी, सीतामढ़ी में सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, गया में जीतन राम मांझी, बेतिया में रेणु देवी और सुपौल में शाहनवाज हुसैन, साथ ही पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने परिवार के साथ वोट किया। वोट डालने के बाद नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस प्रकार से डबल इंजन की सरकार यहाँ है, सारे विकास का रिकॉर्ड टूट रहा है, अच्छा काम हो रहा है। इस गति को बरकरार रखने के लिए एनडीए को ही लोग मदद करें, एनडीए के पक्ष में अपना मतदान करें। अगर चूक गए तो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। वैसी परिस्थिति में जो विकास का काम है सब खत्म हो जाएगा। वोट कर दिया है और सबसे अपील है कि सब लोग वोट करें। हमने जलपान नहीं किया, पहले मतदान किया है, अभी जाके फिर जलपान करेंगे। बिहार में विकास के मुद्दे पर सब पूरा बिहार एकजुट है और हमें पूरी उम्मीद है कि विकास रुकेगा नहीं, तेज़ी से विकास आगे बढ़ेगा और विकास की जो धारा बही है वो जनता रुकने नहीं देगी। चारों तरफ से एनडीए एनडीए एनडीए, सिर्फ एनडीए ही दिख रहा है। मतदाताओं में ज़बरदस्त रूप से उत्साह है, खास करके महिला मतदाता तो पूरे तौर पे उत्साहित होकर मतदान कर रही हैं और एनडीए के पक्ष में कर रही हैं। तो हम तो पहले से ही बताते रहे और आज जो अभी तक द्वितीय चरण के मतदान का रुझान आ रहा है, उसके आधार पे जो अपेक्षा थी उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा एनडीए के पक्ष में परिणाम आने वाला है। पूरे बिहार के अंदर मतदाता भारी संख्या में और विशेष करके महिलाएं लंबी कतार में और जो है अपना मतदान कर रहे हैं। मैं पूरे बिहार के मतदाता से अपील करूंगा कि आप लोकतंत्र के हथियार का और लोकतंत्र के अधिकार का उपयोग अवश्य करें और एक एक मतदाता सरकार को चुनने में, सरकार को बनाने में अपना मतदान अवश्य करें। तेजस्वी जी को शायद ये मालूम नहीं है कि पूरे देश में बीजेपी शासित राज्य की संख्या कितनी है, पहले उनको गिनती करना चाहिए। वहीं जन स्वराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर, प्रत्याशी रितेश पांडे और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी वोट डाले और विपक्ष की सरकार बनने के दावे किए। जो सुबह में अपील करी है कि पहले चरण में जो भारी मतदान हुआ है, आज उसका रिकॉर्ड टूटना चाहिए, उससे भी ज़्यादा मतदान होना चाहिए। बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में बेहतरी के लिए, बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए वोट होना चाहिए। इस बात के लिए वोट होना चाहिए कि 14 तारीख के बाद बिहार के किसी भी बच्चे को, युवा को 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर मजबूरी में जाना नहीं पड़े। हाँ, स्लो वोटिंग हो रही थी, वहाँ पे जाके कहा गया, वो अब सही है। स्थिति जनसुराज निकल रहा है, यहाँ से जनसुराज जीत रहा है, बिहार में बदलाव होने वाला है। प्रमुख मुद्दा हमारा बिहार से पलायन को बंद करना, बिहार को शिक्षित राज्य बनाना। मैंने तो कहा कि वोट तो हम अपने बच्चों के भविष्य को लेके डालते हैं, उसकी खुशियों को लेके डालते हैं। वोट का मतलब है इकोनॉमी की तरक्की, भ्रष्टाचार से मुक्ति, न्याय की व्यवस्था, डेवलपमेंट, मक्का मखान की फैक्ट्रियां, बदलाव, किसानों की तरक्की, एक अच्छी लाइफ आने वाले बच्चों को। वोट का मतलब होता है एक खूबसूरत कंट्री जहां जाति, धर्म, मजहब, नफरत की कोई राजनीति ना हो। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदाता कतार में खड़े होकर बिहार के विकास के लिए मतदान कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम बूथों पर देखे जा रहे हैं। इस मतदान के नतीजे 14 तारीख को आएंगे और तब पता चलेगा बिहार में इस बार किसकी सरकार